तो यार मैंने अभी ये एआई एजेंट बनाया है जो अपने आप से आपके लिए लिंक्डइन पर पोस्ट कर देता है। जैसे ही आप कोई भी रिपोजिटरी अपने गिटहब पर ऐड करोगे वैसे ही। तो आओ देखते हैं इस वीडियो में कि हम ये एआई एजेंट कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो इस एआई एजेंट को बनाने के लिए तुमको आना है अपने N8N में और यहाँ पे सिंपली क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक कर देना। और यहाँ क्लिक करने के बाद पहले इसको क्लोज कर दो। तो अगर तुम लोग को ये देखना है कि N8N को लोकली कैसे रन करते हैं तो तुम लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, ये वाली। और उसमें मैंने सब कुछ बताया कि लोकली N8N को कैसे रन करते हैं और कैसे पूरा सेटअप करते हैं, फिर उसको उस पर आप अपने वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा न्यू वर्कफ्लो आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको पहले एक नाम दे देते हैं, लिंक्डइन पोस्ट एजेंट। ठीक है, तो ये हमने इसको नाम दे दिया लिंक्डइन पोस्ट एजेंट। और यहाँ पे अब हम पहला नोड ऐड करते हैं। पहला नोड हमारा वो होने वाला है स्केड्यूल ट्रिगर, तो हमने इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप ट्रिगर इंटरवल पे यहाँ पे आप आवर्स को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आवर्स बिटवीन ट्रिगर्स में आप 1 को सिलेक्ट करना, मतलब 1 टाइप करना और यहाँ पे सिंपल एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पहला नोड आपका क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अपना पहला नोड ऐड कर लिया है, स्केड्यूल ट्रिगर वाला। अब इसके बाद आप ऐड नोड पर क्लिक करना और अब हम यहाँ पे अपना सेकंड नोड ऐड करेंगे, तो वो रहेगा HTTP रिक्वेस्ट। तो ये हमारा नोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड में आपको गेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे URL में ये वाला URL पेस्ट कर देना, प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में प्रेफर्ड क्रेडेंशियल टाइप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्रेडेंशियल टाइप में सर्च करना गिटहब API आ जाएगा। गिटहब API सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे गिटहब API में गिटहब का एक अकाउंट है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कर दो। तो इसके बाद आओगे आप अपने गिटहब पे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाना। और यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे डेवलपर सेटिंग्स में जाना। फिर यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन पे जाना और यहाँ पे टोकन क्लासिक पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पर जाना। यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड और रेपो स्कोप वाले को सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से एक्सेस देना पड़ेगा गिटहब को। तो यहाँ पे गिटहब का वेरिफिकेशन अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप इस विंडो पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको कुछ भी टोकन का नाम सेलेक्ट करना है। XYZ123 हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना और यहाँ पे एक्सपायरेशन जो आप सेलेक्ट करनी है 30 डेज़ की। और यहाँ पे पब्लिक रिपोजिटरीज को सेलेक्ट कर लेना रिपोजिटरी एक्सेस में। और यहाँ पे आप सिंपल जनरेट टोकन पर क्लिक कर देना, यहाँ पे कंफर्म कर देना। उसके बाद देखो आपके यहाँ पे टोकन जनरेट हो चुका है XYZ123 का। यहाँ पे आपको सिंपल इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे आप आओगे अपने N8N पे और यहाँ पे आप एक्सेस टोकन में उसको पेस्ट कर दोगे। और पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है, आपका एक्सेस टोकन भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सिंपल आप इसको कट कर दोगे। तो यहाँ पे हमारा गिटहब अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप सिंपल उसके बाद नीचे आना, सेंड क्वेरी पैरामीटर्स वाला टॉगल ऑन कर देना और सिंपल यहाँ पे आप स्पेसिफाई क्वेरी पैरामीटर्स में आप यूजिंग फील्ड्स बिलो सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे बेसिकली आप 3 पैरामीटर्स क्रिएट करोगे। पहला हमारा जो पैरामीटर होगा वो होगा सॉर्ट वैल्यू क्रिएटेड और दूसरा हमारा जो पैरामीटर होगा वो डायरेक्शन और DSC। और यहाँ पे जो हमारा जो पैरामीटर होगा वो होगा पर अंडरस्कोर पेज और वैल्यू उसकी होगी 1। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्टली आप इसी तरह से तीनों पैरामीटर्स को क्रिएट करना सेंड क्वेरी पैरामीटर्स में और उसके बाद आप सिंपल एग्जीक्यूट कर देना इसको। तो ये आपका एग्जीक्यूट हो चुका है सेकंड नोड भी। तो यहाँ पे हमारे 2 नोड्स क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी। और अपना थर्ड नोड क्रिएट करने के लिए, मतलब अपना थर्ड नोड क्रिएट करने से पहले हम अपने गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे।
और हम इसलिए करेंगे पहले रिपोजिटरी क्रिएट, क्योंकि हमें बेसिकली उसी रिपोजिटरी से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उससे अपनी लिंक्डइन का पोस्ट जनरेट करवाना है। तो उसके लिए आप अपने गिटहब में आ जाओगे और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी पे जाओगे और यहाँ पे हम बेसिकली एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं, न्यू BMW repo 1, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे ऐड रीडमी को ऑन कर देना, जिससे एक ये रीडमी फाइल क्रिएट कर देगा, क्योंकि बेसिकली हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो रीडमी फाइल से ही होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम अपने रीडमी फाइल में डेटा डालेंगे, कि बेसिकली हम वो डेटा डालेंगे क्योंकि अब जो हमारा एजेंट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये डेटा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आप ज़रूरी नहीं है यही डेटा यूज़ करो, क्योंकि मैं अपनी रिपोजिटरी से मैं वापस से क्रिएट कर रहा हूँ ये वही चीज़, वही रीडमी फाइल, इसीलिए मैं वही सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी जब आप इस बॉट को बनाना तो आप कोई न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेना, उसकी रीडमी फाइल क्रिएट कर लेना। उसके बाद ही आप N8N पे ये वर्कफ्लो क्रिएट करना, जिससे सारा कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। उसके बाद आप सिंपल कॉमेंट चेंजेस पर जाओगे, क्लिक कर दोगे और यहाँ कंफर्म कर दोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे थर्ड नोड को ऐड करने से पहले हम अपने वर्कफ्लो को एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे, ताकि जो हमने भी रिपोजिटरी नई नई क्रिएट की है ये उसको डिटेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हमारे 2 नोड एकदम अच्छे से ऐड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना थर्ड नोड ऐड करेंगे। तो आप सिंपल इस ऐड बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना HTTP, फिर यहाँ पे हमारा HTTP1 रिक्वेस्ट 1 करके हमारा एक और नोड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मेथड आप सेलेक्ट करना गेट, और URL में आप एग्जैक्ट ये URL पेस्ट कर देना। मैं आपको ये URL प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली ये URL करेगा क्या, कि जो अभी आपने जो रिपोजिटरी क्रिएट करी है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फुल नेम, ये बेसिकली उसका फुल नेम एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इससे इसको पता चल जाएगा कि अच्छा आपने अभी ये रिपोजिटरी क्रिएट करी है और इसी के रीडमी फाइल से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो आप सिंपल यही जो मैं आपको URL प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिटहब पे, आप सिंपल उसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी, मतलब उसको यहाँ पे सिंपल लाके पेस्ट कर देना और फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप प्रेफर्ड क्रेडेंशियल टाइप सेलेक्ट करना और यहाँ पे आप गिटहब API सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप गिटहब API के बाद गिटहब API में आप अपना गिटहब का एक अकाउंट जो आपने अभी ऐड किया होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने गिटहब अकाउंट 2 ऐड किया है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा थर्ड नोड भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे 3 नोड्स ऐड हो चुके हैं। अब हम अपना फोर्थ नोड ऐड करेंगे। सिंपल आप इस ऐड नोड बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना AI एजेंट। तो यहाँ पे टॉप पे ही आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पर सोर्सेज फॉर प्रॉम्प्ट में आप डिफाइन बिलो सेलेक्ट करना और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट मैसेज होने वाला है उसको आप एग्जैक्टली यही पेस्ट कर देना जो मैं आपको अपने गिटहब पे प्रोवाइड करूँगा, है ना। तो इससे होगा ये कि आपका ये लिंक्डइन पोस्ट बेसिकली जनरेट करेगा। तो पहले तो ये आपका डिटेक्ट करेगा आपका रिपोजिटरी फाइल और फिर उसमें से रीड करेगा, जो आपका रीडमी टेक्स्ट होगा उसको रीड करेगा और फिर ये आपका एक एंगेजिंग पोस्ट जनरेट करेगा जो कि लिंक्डइन के लिए होने वाला है और फिर ये आपका पोस्ट अच्छे से जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा AI एजेंट वाला नोड भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे एक चैट मॉडल ऐड करना है। सिंपल यहाँ पे चैट मॉडल वाले नोड पर क्लिक करना और यहाँ पे आप सर्च करना जेमिनाई और यहाँ पर एंटर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में जेमिनाई की API की यूज़ करी थी, इस वजह से हमको यहाँ पर फिर से एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, मेरी लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बताया है कि आप किस तरह से API की को आप जनरेट करोगे गूगल AI स्टूडियो पे जाके और फिर आप उसको यहाँ पे लाकर यूज़ कर सकते हो अपने चैट मॉडल में। तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ क्योंकि अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, तो आप सिंपल इसी तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर हमारा 5वां गूगल जेमिनाई चैट मॉडल वाला नोड भी ऐड हो चुका है।
तो आप सिंपल अपना AI एजेंट वाला नोड ओपन करना और यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल यहाँ पर आपका एक आउटपुट जनरेट हो चुका है। तो अपने 6 नोड को ऐड करने से पहले आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाओगे और यहाँ पर आप फॉर बिजनेस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर क्रिएट अ कंपनी पेज पर क्लिक करोगे आप। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक कंपनी का पेज क्रिएट करने वाले हैं जिससे हम अपने लिंक्डइन डेवलपर्स में जाके एक ऐप क्रिएट करेंगे और फिर उनकी API कीज़ को हम अपने आने वाले जो नोड्स हैं उनमें यूज़ करने वाले हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे आना और कंपनी पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको कुछ भी नाम इसको दे सकते हो। आप नेम में आप रख सकते हो N8N ऑटो 123। तो आपको मैं बता दूं, ये जो नेम होना चाहिए यूनिक होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर एक URL जनरेट होता है। तो आप अभी मैं इसका नाम रखने वाला हूँ N8N ऑटो 123, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओगे आप नीचे ऑर्गेनाइजेशन साइज पे आप 0 to 1 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इंडस्ट्री में आप एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक लोगो करना ही पड़ेगा सेलेक्ट, वो मैंडेटरी होता है। तो सिंपल आप इस पे जाओगे, अपने डेस्कटॉप पे जाओगे और मेरे पास ऑलरेडी एक आइकन है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यही वाला आइकन यूज़ करने वाला हूँ। तो आप सिंपल यहाँ पर इसको चेक कर लेना, फिर यहाँ पे क्रिएट पेज पर क्लिक करके अपना क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो लिंक्डइन का कंपनी पेज है, तो यहाँ पर हमारा लिंक्डइन का कंपनी पेज क्रिएट हो चुका है। अब आप सिंपल गूगल पे जाओगे और यहाँ पर सर्च करोगे लिंक्डइन डेवलपर्स, ठीक है। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर सिंपल आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेट्स ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ और यहाँ पर आप क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना। क्रिएट ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा N8N 123 N8N ऑटो 1234। हम इस ऐप का नाम रखेंगे N8N ऑटो 1234 और यहाँ पर आपको लिंक्डइन पेज वाला सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो आपने जो भी कंपनी का पेज क्रिएट किया है उसका आपको URL यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप सिंपल अपने कंपनी के डैशबोर्ड पर आ जाना और यहाँ पर URL जो है कॉपी करना और वो URL वहीं तक कॉपी करना जहाँ तक आपका ये कंपनी की ID है। एडमिन और डैशबोर्ड को मत कॉपी करना, ठीक है। इतना सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लोगे और फिर आप अपने डेवलपर्स वाले पेज पर आओगे जहाँ पर आप ऐप क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप इसको सिंपल पेस्ट कर दोगे। तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि N8N ऑटो 123 नाम का आपका कंपनी का पेज है और उसी के थ्रू आप एक ऐप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे और यहाँ पर आई हैव रेड दी और यहाँ पे आप इसको सीधा चेक कर दोगे और यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको फिर से एक लोगो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फिर से वही लोगो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी आइकन कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपका ऐप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आप आओगे तो यहाँ पे शेयर्ड ऑन लिंक्डइन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस को ऑन कर देना आप। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस आपका ऑन हो चुका है शेयर्ड ऑन लिंक्डइन वाला। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट वाला भी एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसके लिए आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर दोगे। तो आप सिंपल रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक कर देना और कंफर्म कर देना और ये आपके दोनों प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आप सिंपल ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे आना और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी मिल चुकी है जो कि ये आपकी क्लाइंट आईडी है और यहाँ पे प्राइमरी क्लाइंट सीक्रेट की भी मिल चुकी है आपको जो कि ये है, ये हिडन है आपकी। तो ये दोनों आपकी जो कीज़ हैं क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की, ये दोनों हम आगे आगे जो दो नोट्स क्रिएट करेंगे उनमें हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पांचों नोट
क्रिएट हो चुके हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, और हमने अपना जो लिंक्डइन का ऐप था वो भी क्रिएट कर लिया है, और हमारे जो दोनों एपीआई कीज़ हैं वो भी वहाँ से जनरेट कर लिए हैं। अब हम अपना 6th नोड कनेक्ट करेंगे। तो आप सिंपल ऐड नोड पर क्लिक करना, और यहाँ पर सब आप फिर से सर्च करोगे HTTP, और यहाँ आप इसको ओपन कर लेना, और यहाँ ओपन करने के बाद आप ये वाला URL यहाँ पर पेस्ट कर देना, और यहाँ पे मेथड आपका गेट ही रहने वाला है। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आप जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप को सेलेक्ट करना, और यहाँ पे जेनरिक ऑथेंटिकेशन टाइप में आप सिंपल सर्च करना AUTH2। तो यहाँ पे आप सिंपल auth2 API आप यूज़ करने वाले हो, और यहाँ पर आप सिंपल जो आपका क्रेडेंशियल होने वाला है, हम इस पर आप आएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रांड टाइप ऑथराइजेशन कोड सेलेक्ट करना है, और ऑथराइजेशन URL और एक्सेस टोकन URL यही दोनों होना चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे ही आप कॉपी करके मतलब वीडियो को पॉज करके आप ऐसे ही टाइप कर सकते हो दोनों को। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी में वो क्लाइंट आईडी होगी जो आपने अभी लिंक्डइन पर ऐप क्रिएट करते टाइम पे जनरेट करी है, और यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट की में आप वही जो सीक्रेट की थी जनरेटेड वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। उसके बाद आप और स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पे स्कोप वाली फील्ड में आपको ये एग्जैक्टली एंटर करना है, ओपन आईडी स्पेस प्रोफाइल स्पेस w_member_social, ठीक है। और यहाँ पे जो URI क्वेरी है, यहाँ पर आप इसको लीव ही करना, इसमें कुछ भी मत लिखना। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप बॉडी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करोगे, तो फिर यहाँ पर जो HTTP रिक्वेस्ट डोमेन्स है इसमें आप ऑल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स फिल करने के बाद, जैसे मैंने फील्ड्स फिल कर रखे हैं, उससे फिल करने के बाद आप यहाँ पर टॉप पर आओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट URL करके जो ये आपको URL दिख रहा होगा, उसे आप सीधा कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आ जाना लिंक्डइन डेवलपर्स में जहाँ पर आपने ऐप क्रिएट किया है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में आ जाना, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे कि AUTH 2.0 सेटिंग्स में आप यहाँ पर एक ऑथराइज्ड URL ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे सिंपल आप इस बटन पर क्लिक करना, और यहाँ पर ऐड रीडायरेक्ट URL पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप वही URL पेस्ट करोगे जो भी आपने कॉपी करा है। तो आप सिंपल पेस्ट कर दो, और फिर यहाँ पर अपडेट कर दो, ठीक है। तो हमने ये URL भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब लिंक्डइन के डेवलपर्स सेक्शन में आप URL ऐड करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और कनेक्ट माई अकाउंट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, जो आप जिससे आप वो करोगे, जो आप आईडी कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर देना, और फिर यहाँ पर देख सकते हो हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे 6 नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और सारे एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हम अपना 7वां नोड ऐड करेंगे, तो सिंपल आप इस ऐड नोड बटन पर क्लिक करना, और फिर से आप HTTP नोड ऐड करोगे। तो उसके बाद आप मेथड पे आना, और यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर URL में ये वाला URL पेस्ट कर लेना। तो मेथड में हमने पोस्ट इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारा यही वाला नोड होगा जो हमारा फाइनल टास्क परफॉर्म करेगा, जो कि लिंक्डइन पर पोस्ट करना होगा, ठीक है। इसलिए हमने पोस्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप नीचे आओगे ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ पर जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप सेलेक्ट करोगे, और फिर आप और स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर जेनरिक ऑथेंटिकेशन टाइप में आप AUTH2, हाँ, तो आप AUTH2 API आप यूज़ करोगे। उसके बाद जो आपका क्रेडेंशियल होगा वो यही आपका क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जो भी आपने कनेक्ट किया है लिंक्डइन वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सेंड हेडर वाला टॉगल ऑन कर देना, और यहाँ पर सेंड बॉडी वाला टॉगल ऑन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सेंड हेडर वाला टॉगल होने वाला है, उसमें हम बेसिकली 2 पैरामीटर्स ऐड करेंगे। जो हमारा पहला पैरामीटर होगा वो होने वाला है XRESTly प्रोटोकॉल वर्जन, जिसकी वैल्यू होगी 2.0.0, और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये हमारा दूसरा पैरामीटर होने वाला है कंटेंट टाइप और application/JSON, ठीक है। ये हमारे 2 पैरामीटर्स ऐड हो गए हेडर में। उसके बाद हम बॉडी वाले टॉगल में आएंगे, और बॉडी वाले टॉगल में आने के बाद आप बॉडी कंटेंट टाइप में JSON सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी में भी यूजिंग JSON सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो फील्ड होगी JSON की
और आप वहाँ पर यही वाला एग्जैक्ट कोड पेस्ट कर देना। मैं इसको अपने गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको ले सकते हो और यहाँ पर एग्जैक्टली यही कोड पेस्ट कर देना। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपने जो HTTP अभी तक जितने भी HTTP नोट्स क्रिएट करे हैं या फिर जितने भी मैंने नोट्स अभी तक ऐड करवाए हैं, उनमें आप किसी का भी नाम चेंज मत कर देना, क्योंकि अगर आप HTTP रिक्वेस्ट 1 2 या 3 या फिर आप इसका नाम चेंज करते हो, लेट से आप इसका नाम लिंक्डइन पोस्ट नोड कर देते हो, हमारा जो फाइनल नोड है, तो फिर ये जो आपका जेसन वाला कोड है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज करी हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ पे नाम चेंज करते हो, रीनेम करते हो, तो आपका ये कोड काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप ट्राई करना कि कोई भी चेंजेस ना लाओ और जैसे जैसे मैंने सब कुछ बताया है वैसे वैसे सारे स्टेप्स फॉलो करो। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा लास्ट नोड भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पूरा ऑटोमेशन बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमारे सारे 7 के 7 नोड ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट कर कर देखते हैं कि हमारा लिंक्डइन पोस्ट मतलब जनरेट करता है या फिर नहीं। तो सिंपल आप एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है और अब हम देखते हैं लिंक्डइन पर कि हमारा पोस्ट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने लिंक्डइन पर पोस्ट कर दिया है और यहाँ पर इसने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, थ्रिल टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ माई न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इसने इसका नाम लिखा है। उसके बाद इसने इंफॉर्मेशनल चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो गिटहब की रिपोजिटरी बनाई है मैंने ऑलरेडी, उसका भी लिंक इसने प्रोवाइड कर दिया है और इसने कुछ अच्छे अच्छे हैशटैग्स भी अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और ये हमारा पोस्ट जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा एजेंट बन के तैयार हो चुका है और एकदम अच्छे से लिंक्डइन पर ये पोस्ट कर रहा है अपने आप, जो कि आपने अभी देखा। बट यहाँ पर अगर आप इसको पब्लिश कर देते हो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने जो शेड्यूल ट्रिगर सेलेक्ट कर रखा है वो हमने 1 आवर सेलेक्ट कर रखा है। तो उससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि हर 1 घंटे बाद ये वर्क फ्लो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हर घंटे बाद आपका वो रिपोजिटरी जो आपने क्रिएट किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा, तो ये हर 1 घंटे पर ये आपके लिंक्डइन पर पोस्ट करने वाला है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका बेसिकली जो पोस्ट है वो स्पैम करेगा ये, है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करेंगे, है ना। उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर इसने एक बार पोस्ट कर दिया है तो ये वापस से उस पोस्ट को नहीं पोस्ट करने वाला जो इसने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो सिंपल आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट के बाद आप यहाँ पर ऐड नोड करोगे और यहाँ पर आप इफ़ नोड को ऐड करने वाले हो, तो इफ़ टाइप करके आप सिंपल एंटर कर देना। तो यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ एंटर करने वाले हो। इसमें जो वैल्यू 1 है ये भी मैं आपको अपने गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर जो वैल्यू 2 है ये भी मैं आपको अपने गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर आप आओगे जहाँ पर t=2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और डेट एंड टाइम पर जाओगे और यहाँ पर इज़ आफ्टर को सिलेक्ट कर लोगे। तो उसके बाद ये एकदम अच्छे से फंक्शन करेगा और यहाँ पर आप सिंपल एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक परफेक्ट AI एजेंट बना लिया है जो आपके गिटहब के रीडमी फाइल को रीड करके वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और फिर AI की हेल्प से वो आपके लिंक्डइन पर पोस्ट जनरेट करके पोस्ट कर देता है। और ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा, क्योंकि जब भी आप गिटहब पर एक फ़ाइल ऐड करोगे या फिर कोई रिपोजिटरी क्रिएट करोगे या कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो ये अपने आप ही वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक पोस्ट क्रिएट करेगा और अपने आप लिंक्डइन पर पोस्ट कर देगा। और क्योंकि हमने अपना ये लास्ट इफ़ नोड भी ऐड कर दिया है, तो इससे ये बार बार हर घंटे स्पैम भी नहीं करेगा। तो एकदम हमारा परफेक्ट AI एजेंट बनकर तैयार हो चुका है और इसे आप सिंपल पब्लिश कर सकते हो। बट अभी मैं इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पर हमने सेव कर लिया है और यहाँ पर सिंपल हमारा AI एजेंट बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सिंपल आप मुझे गिटहब पर फॉलो कर सकते हो और ये वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।